नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू जयपुर डायलॉग यूएसए। और आज बड़े मजे की बात हुई। मजे की बात ये हुई कि भारत के प्रधान पार्लियामेंट में इस चर्चा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो अविश्वास का प्रस्ताव जो अपोजिशन INDIA ने किया था, बिखरे हुए टूटे हुए इंडिया को दिखा रहे थे। उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन डाला भारतीय जनता पार्टी पे और प्राइम मिनिस्टर पे। लेकिन इसके पहले कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके भाषण के थ्रू उनका खंडन करते, वो मैदान छोड़ के भाग गए। ये है मजाक भारतीय डेमोक्रेसी का, कि दी अपोजिशन पार्टी जो है सच को हैंडल नहीं कर पाई, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ है भी नहीं। उनका एक ही उद्देश्य है कि किसी न किसी तरह से सरकार को तंग करते रहो 2024 तक, जिससे कि व्यवस्था में गड़बड़ी हो और लोग फंसे रहें झूठ और फरेब के आरोपों से, बदनाम करते रहें। तो ये जो गठबंधन है, भारतीय लोगों से मेरा अनुरोध है कि इसमें फंसे नहीं। वो पंचतंत्र की कहानी, ये कथा जो है, शिकारी आएगा दाना डालेगा, भूल से भी उसमें फंसना मत। ये आज भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इनका एक ही उद्देश्य है, जिसकी चर्चा हमने कभी जयपुर डायलॉग में 2020 में की थी, कि ये जो है 2023-24 तक पहुंचते पहुंचते वायलेंस, हिंसा पे भी उतर आएंगे, क्योंकि इनका सिर्फ तीन उद्देश्य है। मैं तीनों की बात करता हूं। आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को चेंज करने के लिए बहुत ही जरूरी है भारत के लिए, और आर्थिक सामाजिक और अर्थव्यवस्था को बहुत चेंज करना है भारत को। उसमें एक बात और है, हर ग्रुप में कोई ना कोई, हर इशू में कोई ना कोई तो नाराज होगा। तो अपोजिशन का खेल यही है कि किसी न किसी जो नाराज ग्रुप को लेकर के चढ़ जाओ। तीन मुद्दे हैं अटैक होंगे प्राइम मिनिस्टर पे और बीजेपी पे। एक है कि ये माइनॉरिटीज का ख्याल नहीं रखते हैं, और जो जिस ग्रुप को भी थोड़ा सा असर पड़ेगा आर्थिक चेंजेस के कारण, उसको एक बवंडर बना के उठाओ। आप सबों को किसान जो हुआ था, किसान रैली में हुआ था, जो किसान आंदोलन में हुआ था, सब पता है आपको। आज किसानों को ही सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। और तीसरा है कि इन पे हिंदुत्व के आरोप लगाते रहें, क्योंकि ये जो माइनॉरिटी को इग्नोर करके हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये जो सिलसिला है पूरे विदेश में भी चलने वाला है, चल ही रहा है, आप जानते हैं इस बात को। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास का प्रस्ताव जो INDIA ने लगाया था, वो खुद ही विफल हो गया, क्योंकि उस पर आपने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनी और न ही उस पर वोटिंग होने वाली है। अब कल जो भी हो, लेकिन इतना तो पता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और मंत्रियों ने, अमित शाह जी ने उनकी जो कहते हैं, बिहार में कहते हैं कि बेलल्ला कर दिया बेलल्ला कर दिया, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई इनकी पार्लियामेंट में। अदर देन इसके अलावा कि महुआ मित्रा और एक दो लोग चिल्लाते रहे कि प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं बोला, वो नहीं बोला, तो आप थे ही नहीं सुनने के लिए, तो बोलेंगे क्या? तो अपोजिशन की बिहार में जो हमारे कहते हैं सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, और ये बेलल्ला से हो गए। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। मैं इस बात को और भी दोहराना चाहता हूं, खास करके भारतीय वोटर्स को। और मैं अमेरिका में रहता हूं, तो मैं देख रहा हूं राजनीतिक उथल पुथल जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। यहां पे विवेक रामास्वामी ने बहुत अच्छी तरह से परसों या 3-4 दिन पहले कहा था, वी कैन हैंडल द ट्रूथ। बहुत बड़ी ये जो है JFK जैसा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, वी कैन हैंडल द ट्रूथ। उसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन ये ट्रुथ जो है, जो हम हमेशा अपने प्रोग्राम में कहते हैं, सत्यमेव जयते,
लेकिन सत्यमेव जयते को होने के लिए हमें आपको उसके लिए युद्धग्रस्त होना पड़ेगा। सत्य को जिताने के लिए हमें अग्रसर होना पड़ेगा। अगर हम सत्य को बचाने के लिए, सत्य को जिताने के लिए अग्रसर नहीं हुए तो झूठ का बोलबाला बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि झूठ बोलना बड़ा आसान होता है। उसको खदेड़ते जाओ, बोलते जाओ, बकबक करते जाओ। सत्य जो है कड़वा होता है, सत्य जो है चैलेंजिंग होता है, सत्य को हैंडल करना मुश्किल होता है, क्योंकि ट्रुथ ऑलवेज हर्ट्स, इट्स पेनफुल अंग्रेजी में कहते हैं। तो सत्य जो कड़वा होता है उसको हम दही में मिला के कहते हैं मधु के साथ या चीनी के साथ कैसे उसे पिलाया जाए। बच्चों को दवाई दी जाती थी ना, कड़वी दवाई, तो थोड़ा सा उसमें चीनी डाल के पिलाते थे। वही जो है भारतीयों को समझना पड़ेगा, और ये अमेरिका में भी है भैया। इस बात की सुनवाई अमेरिका में भी हो रही है, क्योंकि 2024 दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि दुनिया के दो बड़े बड़े राष्ट्र भारत और अमेरिका दोनों में ही इलेक्शन होने वाले हैं, और दोनों ही देश विश्व विख्यात देश हैं। आज की तारीख में भारत की भी गिनती बहुत बड़ी हो रही है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि चर्चा, टाइम नहीं मिलता है उतना करने का, लेकिन जिस तरह से अफ्रीका में चेंज हो रहा है, जिस तरह से ब्रिक्स में चेंज हो रहा है, जिस तरह से दुनिया का वातावरण बदल रहा है, उसका लीडरशिप इंडिया के पास जा रहा है, इंडिया के पास जा रहा है। और अमेरिका भी इस बात को मानने लगा है कि तुम्हारे बिना हमारा काम नहीं होगा। इस बात को अमेरिका भी मानती है, मानने लगा है कि बिना भारत के सहयोग के ये नहीं होगा। तो जो अनहोली अलायंस है वामपंथियों का, जेम्स बॉन्ड के मेगालोमेनिया बिलियनियर्स का, एलिट्स का और इस्लामिस्ट का, उनका एक ही उद्देश्य है कि इस प्रोसेस को हराया जाए, इसमें इसको कहते हैं व्यत्यय क्रिएट किया जाए, इसमें व्यवधान ऐसा किया जाए कि ये हार जाए, क्योंकि ये पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं। क्योंकि एक बात होती है चर्चा में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे कि सारे का सारा जो अटैक पार्लियामेंट में हुआ है, बहुत सारे व्यक्ति विशेषों ने कहा भी इस बात को कि इसका समझ में नहीं आया किया क्यों। राहुल गांधी पार्लियामेंट से भाग गया, कहने लगा कि मुझे कुछ और भी काम करना था। अरे भैया, तुम्हारी पार्टी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाया है और तुम जा रहे हो बिना प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुने हुए। ये किस तरह की आपने दायित्व दिखाया? कुछ उत्तरदायित्व है आपका या नहीं, इस बात को सोचना पड़ेगा ना। सिर्फ गाली देना बड़ा आसान होता है राहुल गांधी। अब तो आपको तो गांधी कहने में भी मुझे शर्म आती है, आप तो गांधी है भी नहीं, आपने नाम अपना लिया है। कल को मैं अपना नाम बदल लूं बात अलग है, लेकिन आप असली गांधी भी नहीं है, आप तो जनेऊधारी भी नकली हैं साहब। ये जो नौटंकीपन जो कर रहे हैं ना, बंद करिए इसे। 52 साल की उम्र में आप युवा नेता नहीं हैं। आप रिलेटिवली यंग हो सकते हैं, आप 70 साल के इंसान से आप 52 में यंग हैं, यंगर हैं, लेकिन आपकी ट्रेन जो है गाड़ी प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है। अपने आप को संभालिए और थोड़ा सा सीरियसली उतरिए मैदान में खेलने के लिए, अगर खेलना है तो मैं इस बात को आज इसी बात पे इतना ही कह के बंद करूंगा कि ये जो मजाक हो रहा है डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी के टूल्स को उपयोग करते हुए आप डेमोक्रेसी को डिरेल कर रहे हैं, ये गलत काम हो रहा है। इस चीज को हम आप जनता जो है, हमें इस बात को रोकना पड़ेगा। तो इस बात को समझिए, सच हैंडल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस बात को सोचते हुए हमें ये जानना पड़ेगा कि जो झूठ बोल रहा है उसको सजा भी मिलनी चाहिए, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, दायित्व, और इस बात को मानना पड़ेगा कि वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमने इस बात को नहीं माना तो हमें और आपको ही तकलीफ होगी, क्योंकि ये जो उचक्के हैं ये तो बवंडर उठा के भाग जाते हैं। राहुल गांधी चला जाएगा थाईलैंड, चला जाएगा इटली, जहां भी उनको जाना है वो चले जाएंगे, लेकिन आपको और हमको तकलीफ होगी।
हमें उनके इन इरादों को विफल करना है, बिल्कुल जम करके। और इस बात को, सच्चाई को सामने लाना पड़ेगा, झूठ को नंगा करना पड़ेगा। यही मेरा आह्वान है आपके लिए। सच्चाई को जिताएं और झूठ को नंगा करें। आज पार्लियामेंट में जो हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच हुई, अमित शाह जी की स्पीच हुई कल, जिसमें धज्जियां उड़ा दी उन लोगों को, तो ये कभी कभी सोच में आता है ना कि इनकी अकल कहाँ गई थी। ये क्या सोच रहे थे कि मोदी डर जाएंगे, अमित शाह डर जाएंगे? अब जो है, डरने का वक्त नहीं है। अब जो है, साहस और उत्साह के साथ मैदान में उतरना है। T20 हो या 50 ओवर हो या 5 डे टेस्ट मैच हो, वो खेल खेलना है। बस यही कहना है आपसे। सजग रहिए, तैयार रहिए और झूठ को विफल करिए। प्लीज like, subscribe and support our channel. We will continue the fight on your behalf. Satyamev Jayate. Thank you.